आइए दोस्तों, पावर बीआई टैक्स क्वेरी में टॉप एन फंक्शन का यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमें एक टेबल रिटर्न करता है। तो ये हमारा डाटा है जिसमें कंट्री, प्रोडक्ट और क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने एक टेबल बना रखी है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है दोस्तों। तो मान लीजिए हम एक टेबल बनाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि ये टेबल रिटर्न करता है। तो हम टेबल पे गए, तो यहाँ पर हम अपना मेजर लिखेंगे। ठीक है, तो हमें वो मेजर कॉपी पेस्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो उसमें टाइम सेव हो जाता है हमारा। ये मैंने मेजर लिख रखे हैं दोस्तों, और मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट किया। और मैं इसमें समझा देता हूँ। टॉप एंड टेबल हमने बनाई है, और इसके अंदर हमने देखिए टॉप एंड का फंक्शन का यूज किया है। लिमिट हमने 5 रखी है, और ये हमारी टेबल है। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, देखिए यहाँ पर मैंने बना भी रखी है। तो इसको हम वापस कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपको टॉप एंड टेबल दिखाना चाहता हूँ। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, और देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया है दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर प्रोडक्ट भी दिखा रखा है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं हम, फिलहाल कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं। अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग से है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और ये कॉमा भी हटा देते हैं। अब देखिए जैसे ही हम इसको रन करेंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलता है टॉप एन, मतलब बाय डिफॉल्ट ये डिसेंडिंग रहता है दोस्तों, यानी कि टॉप से 5 रो हमें ये दे रहा है। ठीक है दोस्तों ये सेल के ऊपर दे रहा है, सेल समरी यानी कि टेबल के ऊपर। अगर हम इसमें एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए कैसे देंगे। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और हम एक्सप्रेशन में हम दे देंगे क्वांटिटी। तो देखिए हमने एक्सप्रेशन में क्वांटिटी दे दी है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, मतलब इसको एंटर करेंगे, तो ये हमारे क्वांटिटी के हिसाब से दे देगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक नोट पॉइंट ये है, जो इसका डेटा आता है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है, मतलब शॉर्ट ऑर्डर में लिस्ट नहीं होता, रैंडमली देता है। लेकिन क्वांटिटी मतलब और वैल्यू वही रहेगी सेम जो पहले दिखाई थी, बस उनका ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। और अगर आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लास्ट में जाके कॉमा लगा के असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हम असेंडिंग ले रहे हैं दोस्तों, इसको हम ओके करेंगे। तो देखिए ये असेंडिंग मतलब बॉटम से नीचे की रो हमें देगा। इसने हमें 5 रो क्यों दिए दोस्तों, क्योंकि इसमें टाई है। मतलब हमने 5 रो के लिए लगाया, पर इसने हमें 7 रो दिए हैं, क्योंकि इसमें टाई है दोस्तों। टाई का मतलब जो हमने रैंक फंक्शन में समझाया था ना आपको, वो वाला टाई, जो एक नंबर को मतलब स्किप कर देता है और सेम नंबर को एक ही रैंक प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए यहाँ पर रो जो हमारी आ रखी है वो 7 आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब मान लीजिए आपको ये जो टॉप एन फंक्शन है ये प्रोडक्ट पे लगाना है। तो देखिए प्रोडक्ट पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट ले लेते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारा पी जैसे ही करा हमने, प्रोडक्ट आ गया है। अब इसको रन करते हैं, तो अब देखते हैं दोस्तों ये हमें क्या देता है। तो ये अब हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट के बेस पे इसने हमें डेटा दे दिया है क्वांटिटी सोल्ड का। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब दोस्तों टॉप एन का यूज हम मेजर पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने 3 मेजर बनाए हैं। चलिए हम वन बाय वन आपको बताते हैं। पहला मेजर हमने बनाया है टोटल क्वांटिटी के ऊपर। तो देखिए हम इसको लाके अपना ड्रैग करके इस पे छोड़ देते हैं। तो देखिए इस तरह ये हमें अपने एज फिल्टर कॉन्टेस्ट में फिल्टर करके दे रहा है कि माउस में इतना टोटल है, पैड में इतना है, पेन में इतना है, और पेंसिल में इतना सोल्ड हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको मेजर दिखा देता हूं दोस्तों। मेजर देखिए हमारा ये रहा, जिसमें हमने मेजर का नाम दिया है, और कैलकुलेट सम और सेल समरी क्वांटिटी टेबल का, इसका हमने एक मेजर बनाया है जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने एक नया मेजर, अब सेकंड मेजर जो बनाया है वो देखते हैं दोस्तों। वो हमारा बनाया है टॉप एंड सेल का। चलिए हम उसको ले जाके इस पर ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं,
देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इस मेजर को जैसे ही हम इसका सिंटैक्स आपको दिखाएंगे, ये मेजर में हमने क्या करा है दोस्तों, यहाँ पर टॉप एन का हमने इसका नाम दिया है, कैलकुलेट किया है, सम किया है और हमने क्वांटिटी को ही सम किया है। इतना तो हमने फर्स्ट वाले मेजर में देखा था। अब देखिए यहाँ पर हमने टॉप एन लिया है जिसमें हमने 2 दी है, 2 वैल्यू दी है। यहाँ ये वैल्यू स्टैटिक है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद हमने टेबल दी है, उसके बाद एक्सप्रेशन दिया है। और जब हमने इसको रन कराया तो देखिए दोस्तों इसने क्या किया, इसने हमें टॉप 2 वैल्यू का टोटल हमें दे दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए और इसमें एक बात और ये जानने की है दोस्तों, मान लीजिए पहली रो में 10 है और दूसरी और तीसरी रो में 20 है, तो ये टॉप जब ये टॉप रो चुनेगा तो उन तीनों को ही चुन लेगा, क्योंकि जो हमारी सेकंड वाली रो है जिसमें 20 है वो दोस्तों हमारी टाइम में आती है, जैसे कि रैंक फंक्शन में हमने बताया था। तो वो 2 ही कंसीडर करेगा, उन तीनों रो को 2 ही कंडीशन मतलब 2 रो में कंसीडर करके जोड़ के हमें देगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए जैसे कि ये टॉप हमने टॉप 2 लगाया, एक पेन ये है एक पेन ये है, तो इनका जोड़ के दे दिया, ये टॉप 2 में आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम जैसे कि ये वाला ले लीजिए माउस, हमने पैड लिया, टॉप 10 में हमारी वैल्यू जैसे कि मान लीजिए पैड है, पैड में 1 है और सेकंड में माउस है और थर्ड में माउस आ रही है, तो वो इन तीनों का टोटल देगा हमें। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट मेजर है वो डायनेमिक है, उस मेजर को भी ले आते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मेजर हमारा खाली है, क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने एक लिस्ट बनाई थी, अब उस लिस्ट को हम स्लाइसर में शो करेंगे। तो देखिए हमने अपना स्लाइसर ले लिया है दोस्तों, स्लाइसर में हम इस कॉलम को पास कर देते हैं। लिस्ट बनाना हमने आपको सिखा दिया है दोस्तों। अब देखिए जैसे ही हम इसके फॉर्मेट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से जाके हम इसको लिस्ट में ले लेंगे। तो देखिए ये लिस्ट हमारी आ गई है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है डायनेमिक मेजर जो हमने बनाया है। अच्छा, इस मेजर का सिंटैक्स हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। डायनेमिक मेजर का सिंटैक्स हमारा इस प्रकार से है। देखिए डायनेमिक मेजर हमारा नाम है, यहाँ पर हमने वैर लिया है और वैर के अंदर हमने एक वेरिएबल को असाइन किया है सेलेक्ट वैल्यू, जिसको हमने सेलेक्ट वैल्यूड के अंदर साइन करा है। ठीक है, यहाँ पर इसका और जिसके अंदर हमारी टॉप एंड लिस्ट कॉलम 1 आया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर रिटर्न लिया है जो कि इसको ओवर करेगा, मतलब इसको रोक खत्म करेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेरी लिखी है कैलकुलेट सम क्वांटिटी। ठीक है, और टॉप एन में जब हम यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू देते हैं 1 2 3 की जगह हमने ये वेरिएबल अपना दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सेम है दोस्तों, यहाँ पर हमारी टेबल है और यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये हमारा डायनेमिक मेजर बनाया गया है। अब देखिए 1 में हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें 1 का डाटा देगा जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। अब देखिए हम जैसे 2 में क्लिक करेंगे तो देखिए इसने 2 का डेटा दे दिया और टॉप 10 में हमने 2 का डेटा दिखाया था, तो देखिए सेम डेटा हमारे पास आ गया है। इसका मतलब हमारा जो स्लाइसर है वो सही काम कर रहा है। और थर्ड का डेटा देखेंगे तो ये देखिए थर्ड का दिखा देगा, यानी कि टॉप एंड थर्ड रो का। और 4 का देखना है तो 4 का दिखा देगा और 5 का देखना है तो 5 का दिखा देगा। तो इस तरह आप डायनेमिक मेजर बनाकर जिसमें आप एक वेरिएबल को साइन करेंगे, जिसके अंदर जिसमें आप एक लिस्ट को देंगे, तो उस तरह आप स्लाइसर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।